Student, today we will discuss question number 9 of chapter accounting equation. The formula is given asset is equal to liabilities plus capital. यानी asset is equal to liabilities plus capital होता है. तो इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Then see the question number 9. The capital of question number 9. Capital is given. Capital is given rupees 1,20,000 and liabilities is equal to 20,000. This is given in question. अब कह रहा है कि find the value of assets. Find value of assets. To see the solution, formula is asset is equal to liabilities plus capital. So what information is given? Now put the value of this. Liabilities is given 20,000. Then capital is given 1,20,000. यानी लाइबिलिटीज दिया हुआ 20,000, कैपिटल दिया हुआ कितना 120. इसके नीचे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. टोटल क्या आएगा 1,40,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड दिस इज द आंसर. सी द नेक्स्ट फार्मूला. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. This is the formula to calculate the amount of profit. अब सपोज अगर क्वेश्चन में ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का होना मस्ट. अगर नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे. लेकिन ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल अगर नहीं दिया है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. दिस इज द कंप्लीट फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. See the question number 12. The question is given. Yogesh commenced business on 1st April 2011 with a capital of rupees 5 lakh. 1st April 2011 का capital दिया, it means it is a opening capital. So what information is given? First we will write opening capital is given 5 lakh. Second, a loan of rupees 1 lakh borrowed from Citibank. Loan is given. So loan is the liability. 1 lakh. Liability is given. Then his assets rupees 8 lakh. Assets rupees 8 lakh. Calculate the closing capital and profit earned during the year. This is the question number 12, part A. Calculate profit and closing capital. तो closing capital find करना है and profit find करना है. See the formula. Closing capital is equal to assets minus liability. This is the formula. So what information is given in question number 12A? Opening capital rupees 5 lakh. Loan means liabilities 1 lakh and assets 8 lakh. Find closing capital and profit. ये दो चीजें हमको फाइंड करना है. तो see the solution of this question. First we will calculate the closing capital. Formula is this. Then closing capital is equal to assets minus liability. Asset is given 8 lakh. 8 lakh minus
liability is given 1 lakh, total 7 lakh will be closing capital. अब फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट. देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड कर लिया. ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे. ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल हट जाएगा फार्मूले से, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है, 7 लाख, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5 लाख, इक्वल टू 2 लाख. दिस इज द प्रॉफिट. तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया कितना, 7 लाख, प्रॉफिट आ गया 2 लाख. अब सीधे क्वेश्चन नंबर 12 बी, यानी इसका सेकेंड पार्ट बी. If in the above case proprietor has introduced fresh capital of rupees 40,000 and had withdrawn rupees 10,000 for personal purpose, calculate profit. तो इसी क्वेश्चन में बी में क्या दिया है, बी में दिया है फ्रेश कैपिटल मींस एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल गिवन 40,000 एंड ड्राइंग गिवन 10,000. अब क्या कह रहा है, फाइंड प्रॉफिट. तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस. पार्ट बी, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब प्रीवियस क्वेश्चन को हम इसके साथ क्या करेंगे, इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग. तो पार्ट बी में हमारे पास ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दिया हुआ, और ए में हमने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल यहाँ फाइंड कर लिया था. तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 7 लाख. वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, 7 लाख माइनस प्लस ड्राइंग इज गिवन 10,000 minus additional capital that is given 40,000 minus opening capital, this is 5 lakh, solve it. 7 lakh plus 10,000, 7 lakh 10,000 minus 40,000 and 5 lakh, 5 lakh 40,000. यानी 7 लाख 10,000 में से 5 लाख 40,000 माइनस कर देंगे, देन आंसर विल बी 1,70,000 इज द प्रॉफिट. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 12. So this is the solution of question number 12 A and B.